कृषि के प्रकारों में आज का हमारा टॉपिक सघन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि भी हम कह सकते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंस टिलेज या फार्मिंग। सबसे पहले जानते हैं कि यह होती क्या है, यानी गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो जैसा कि नाम के अंदर ही हम देख सकते हैं, गहन या सघन। सघन का मतलब यदि किसान के पास यदि बहुत छोटे से छोटा जो भूमि का टुकड़ा है उसके ऊपर भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की आवश्यकता महसूस होती है, यानी भूमि का सघन उपयोग इस कृषि के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है निर्वाह या निर्वहन, यानी जो भी वे फसल उगा रहे हैं उसके लिए अपनी स्थानीय ज़रूरतों को ही पूरा करते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को ही पूरा करते हैं। फिर यदि कोई एक्स्ट्रा उत्पादन है उसको बाज़ार के अंदर बेच दिया जाता है, जो कि इस कृषि की नवीन प्रवृत्ति भी कही जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं भूमि का सघन से सघन उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, ताकि एक बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण हो सके। अब इसके प्रकारों के अंदर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का यह कृषि होता है। एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी इसके अंदर चावल ही मुख्य फसल होगी। वहीं इसके दूसरे प्रकार के अंदर चावल रहित सघन निर्वाह कृषि, यानी वे प्रदेश इसी कृषि के वे क्षेत्र जहाँ पर चावल नहीं उगाया जा सकता है तो वहाँ पर अन्य फसलें उगाई जाती हैं। इनको हम अभी डिटेल के अंदर देखेंगे। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंदर चावल मुख्य फसल है और चावल ही एक बड़े स्तर पर लोगों का पेट भर सकती है। जैसा कि जीबी कृषि ने भी कहा है कि चावल के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, ताकि बहुत ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके और बहुत ज़्यादा जनसंख्या का पेट भरा जा सके। यानी हर चीज़ प्लेंटी में चाहिए उनको, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। तो चावल ही ऐसा कर सकता है। अब चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? तो वितरण के अंदर बात करें तो चावल के कटोरे, जिन क्षेत्रों को चावल के कटोरे कहा जाता है, यानी चावल प्रचुर मात्रा में जहाँ पाया जाता है, वे सभी इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हम मानसून एशिया का जिक्र करेंगे, यानी एशिया के वे प्रदेश जहाँ पर मानसून हावी रहता है, मानसून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सक्रिय होता है, बहुत अधिक बरसात होती है, तो वहाँ पर चावल उगाया जा सकता है। चावल उगाने के लिए वैसे हम तुलना करें यदि गेहूं के साथ इसकी, तो 1 किलोग्राम यदि हमें गेहूं उगाना है तो हमें लगभग 1500 किलोग्राम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन 1 किलो चावल उगाने के लिए हमें 10,000 किलोग्राम पानी की आवश्यकता महसूस होती है। तो कहने का मतलब पानी के बगैर यह कृषि हो नहीं सकती है। तो मानसून एशिया के प्रदेश आएंगे। इसके अंदर चीन का क्वांगतुंग प्रांत है जो कि चावल का कटोरा है। विश्व के अंदर चावल उगाने की शुरुआत आज से लगभग 7,000 साल पहले सबसे पहले चीन के अंदर ही हुई थी। उसके बाद भारत के अंदर भी चावल का कटोरा है, जिसे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जहाँ पर उपजाऊ बाढ़ के मैदान हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर चावल पैदा किया जाता है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक उसे माना जाता है। या वियतनाम के अंदर होकिंग घाटी है, या कंबोडिया है, या लाओस है, मलेशिया है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर चावल भरपूर मात्रा के अंतर्गत उगाया जाता है। तो ये इसका विश्व वितरण हो गया। इसकी विशेषताएं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की पहली विशेषता है कि जोतों का आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि एशिया के अंदर ही यह कृषि डोमिनेट करती है और एशिया के अंदर ही जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो जो उत्तराधिकार का नियम है उसके मुताबिक यदि किसी किसान के पास जोत का आकार है तो फिर वही जोत उसके बेटों के नाम कर दी जाती है। और हमने देखा कि 1950-51 के बाद भारत के अंदर जो जनसंख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ी है, तो उससे क्या है, जोतों का आकार लगातार छोटा होता गया है, जोतें विखंडित होती गई हैं। तो छोटे जोतें होते हैं, औसत आधार पर 1 एकड़ से भी कम एक जोत का आकार यहाँ पर पाया जाता है इन क्षेत्रों के अंदर। हालांकि चीन के अंदर 1950 के बाद जो साम्यवादी शासन लागू हुआ तो उसके अंतर्गत जो समूहीकरण किया गया तो उससे जोतों का आकार बढ़ा है, लेकिन वो चीन के अंदर है। सघन उपयोग एक बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण के लिए
भूमि का यानी 1-1 इंच भी खाली छोड़ा नहीं जाता है। तो सघन उपयोग किया जाता है। परंपरागत विधियाँ, चूँकि इनके पास इन देशों के अंदर, क्षेत्रों के अंदर जो मानव श्रम है वो भरपूर मात्रा के अंदर मिलता है, तो परंपरागत तरीक़ों से ही कृषि की जाती रही है। ज़्यादातर काम हाथों से ही किए जाते रहे हैं और आज भी यह जारी है। धान उगाने की क्रिया, इसके अंदर पहले जो ट्रैक्टर से, आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं, उससे पहले जो बैलों से ही काम चलाया जाता था। पहले खेत को तैयार किया जाता था जोतकर, फिर जोतते हुए खेत को पानी से भरकर उसके अंदर जो कई विधियों से जो धान की पौध है वो उसके अंदर लगाई जाती थी। उसके बाद धान को पकाकर उसके बाद उसको काटने की प्रक्रिया का फिर काम हाथों से। आजकल हालांकि कंबाइन आ गई है, तो यह इसकी क्रिया है। इसके अंदर भी हम जो धान उगाने का प्रोसेस है वो लिख सकते हैं। अब चूँकि भूमि का सघन उपयोग है, साल के अंदर 2 से 3 फसलें ली जाती है, इस कृषि को बहुफसली कृषि भी कहा जाता है। तो जो भूमि का जो उपजाऊपन है वो लगातार कम होता जाता है, इसलिए बड़ी मात्रा के अंदर उर्वरक है, पोटास है, फास्फोरस है, उनका प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। पशुपालन इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पशु पालने के लिए फिर यदि चारे की आवश्यकता पड़ती है तो इतनी भूमि या जोत नहीं है कि चारे के लिए उसको खराब किया जाए। तो उसके लिए यानी पशुपालन का इतना अधिक महत्व इस कृषि के अंदर नहीं पाया जाता है। तो यह हो गई चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब चावल रहित, यानी जिन क्षेत्रों के अंदर हमने अभी देखा कि चावल के कटोरे थे, या मानसून जहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है, तो इन्हीं के जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाता है, तो उन इलाकों के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर चावल नहीं उगा सकते हैं, चाहे पानी की कमी कह सकते हैं, सिंचाई की कमी या कुछ अन्य कारण। तो इसके लिए चावल के बिना ही कुछ गहन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके अंदर वितरण हम लिख सकते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप या सिंधु बेसिन, भारतीय प्रायद्वीप और सिंधु बेसिन के अंदर ज्वार बाजरा, उत्तरी जापान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, उत्तर पश्चिमी भारत, यहाँ पर गेहूँ, सोयाबीन, जौ आदि उगाया जाता है। तो ये चावल रहित जो सघन निर्वाह कृषि हम कह सकते हैं। तो केवल चावल का ही फ़र्क होता है, बाकी जो ये विशेषताएं हैं वे इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा या आंसर हमारा गलत नहीं होगा, केवल चावल फसल का ही अंतर होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।